हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। और हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स के बारे में। ठीक है, सो कॉमर्स के ब्रांचेस में लास्ट पॉइंट था हमारा एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के बारे में। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्टाइज करना। ठीक है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, जैसे मैनकाइंड कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज करवाती है। ठीक है, सिप्ला कंपनी करती है। इस तरह से अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाती है ताकि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। तो उससे स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के बारे में। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी टेक्स केयर ऑफ हाइंड्रेंस ऑफ नॉलेज। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी करने से क्या होता है, उस प्रोडक्ट का जो नॉलेज होता है वो पब्लिक में ज़्यादा होता है, पब्लिक में उस प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कोई एक विक्स की कंपनी है मान लीजिए, तो विक्स का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो पब्लिक अवेयर हो रही है कि हाँ विक्स को लगाने से ये होता है, इस तरह से सर्दी खांसी भी काम में आता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी से क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का नॉलेज पब्लिक में बढ़ता है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी कैन बी अंडरटेकन थ्रू रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर्स ऑन वॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्पलेट्स एंड सैंपल, साइन बोर्ड, विंडो डिस्प्ले, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी किस तरह से हो सकती है, वो हो सकती है थ्रू रेडियो, टीवी, हम रेडियो से सुनते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, देन टीवी, हम टीवी में भी देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिन भर आते रहते हैं टीवी में किसी भी मेडिसिन को लेके। ठीक है, तो इस तरह से टीवी में हम देख सकते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, मैगजीन्स जो होती हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट आता है। न्यूज़पेपर में हमने देखा ही, आप रोज़ न्यूज़पेपर देखते हो, है कोई ना कोई सी कफ सिरप का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाता है। पोस्टर्स ऑन वॉल के ऊपर कई तरह के पोस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, मेडिसिन से रिगार्डिंग कि ये मेडिसिन इस तरह की बीमारी में काम में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्पलेट्स, ठीक है, हमने कई जगह पर देखा है जब कोई एक पब्लिक प्लेस होता है उस जगह पर कुछ लोग अपनी कंपनी के पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्पलेट्स एंड सैंपल भी, जैसे डॉक्टर्स के पास पब्लिसिटी के लिए कुछ सैंपल्स जो एमआर होता है वो रख के जाता है। ठीक है, देन साइन बोर्ड, ठीक है, मेडिकल के ऊपर आपने देखा होगा साइन बोर्ड लगा रहता है जिसपे अलग अलग तरह के ब्रांड का पैम्पलेट बनाकर रखते हैं वो। ठीक है, देन विंडो डिस्प्ले भी एक तरह की डिस्प्ले होती है जिस पर अलग अलग कंपनी के ब्रांड के जो पैम्पलेट्स होते हैं वो चिपका कर रखते हैं। ठीक है, देन ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, कई तरह के एग्जीबिशंस होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें भी कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी बहुत ही आसान है। एडवर्टाइज करवाना, विज्ञापन देना, उस चीज़ के बारे में पब्लिक को बताना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड हो और उसको खरीदने से जो कंपनी है उसका फ़ायदा हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी करने का, क्या ऑब्जेक्ट है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इज टू इंक्रीज द डिमांड्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, हम क्यों एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी करा रहे हैं, उसका मेन कारण है, मेन उद्देश्य है टू इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स, उस गुड्स की, उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना, पब्लिक में डिमांड को बढ़ाना, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उस कंपनी को जो प्रोड्यूस कर रही है उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, सो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है। देन द मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर इथिकल products and their direct advertisement is prohibited according to the Drug and Magic Remedies Objectionable Act। ठीक, जो भी हम मार्केट में प्रोडक्ट देखते हैं जिनका भी एडवर्टाइजमेंट होता है या जो भी ड्रग्स मिलती हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग होती हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं वो इथिकल होते हैं। ठीक है, और उनका डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, उसको रोका गया है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट के अकॉर्डिंग। However, हालांकि जनरल फॉर होम रेमेडीज प्रोडक्ट्स सच एज पेन बाम, इनहेलर, आयोडेक्स, एंटीसेप्टिक क्रीम्स कैन बी एडवर्टाइज बाय एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हम कुछ जो मेन इथिकल प्रोडक्ट होते हैं उनका डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो होम प्रोडक्ट होते हैं, जनरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेन बाम होता है, ठीक है, इनहेलर होता है, आयोडेक्स होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, इनको लेने के लिए हमें किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। हम मेडिकल पे जाते हैं और हमें जब कोई दर्द होता है तो हम बोलते हैं मेडिकल वाले को कि हमें पेन को दूर करने के लिए कोई सा बाम वगैरह दे दो, तो हम आयोडेक्स, जंडुबाम, ठीक है, जो भी होता है वो हमें दे देता है। उसके लिए हमें किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इनहेलर
जब भी हमें सर्दी हो जाती है तो हम मेडिकल पे जाते हैं, बोलते हैं हमको एक इन्हेलर दे दो, तो वो इन्हेलर दे देता है। यहाँ भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ प्रोडक्ट होते हैं जैसे पेन बाम हो गया, इन्हेलर हो गया, आयोडेक्स हो गया, एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, इनको एडवर्टाइज किया जा सकता है थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों ये था ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।